एपिसोड 1 नई शुरुआत। सुबह की पहली किरणें दिल्ली की व्यस्त गलियों में धीरे धीरे फैल रही थीं। हवा में चाय की खुशबू और सड़क पर चलते रिक्शों की आवाज़ें मिलकर एक सामान्य दिन की शुरुआत कर रही थीं। पुरानी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण सी इमारत की छत पर एक लड़का खड़ा था। उसका नाम था आरव। उम्र करीब 25 साल, कद मध्यम, चेहरा साफ सुथरा, लेकिन आंखों में एक गहराई जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो हर रोज की तरह छत पर आकर योग करता था, जैसे कि ये उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा हो। नीचे की सड़क पर लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन आरव की दुनिया शांत थी, सरल थी। आरव एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखना, कभी कभी क्लाइंट से मीटिंग करना, बस इतनी सी जिंदगी। कंपनी के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता, मदद करता, लेकिन कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताता। मैं गांव से हूं, वो इतना ही कहता और बात बदल देता। सच तो ये था कि उसका अतीत किसी को नहीं पता था। वो भारत में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन लगता था जैसे वो यहीं का हो। कोई परिवार नहीं, कोई पुराने दोस्त नहीं, सिवाय एक के। उसका बेस्ट फ्रेंड था विक। विक एक लंबा चौड़ा हंसमुख लड़का था जो आरव के साथ ही रहता था। दोनों एक छोटे से फ्लैट में शेयर करते थे जो दिल्ली के व्यस्त इलाके में था। विक एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो शहर की सड़कों पर घूमकर तस्वीरें खींचता और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता। लेकिन आरव के लिए विक कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। वो उसे प्यार से मॉन्स्टर कहकर बुलाता था। अरे मॉन्स्टर, आज फिर योग कर रहा है। तू इंसान है या रोबोट? विक नीचे से चिल्लाकर कहता और आरव मुस्कुरा देता। ये नाम सुनकर बाकी लोग हंसते, लेकिन आरव को पता था कि ये नाम उनके पुराने दिनों की याद था, एक ऐसी याद जो अभी किसी को नहीं पता थी। आज सुबह भी वैसा ही था। आरव छत से नीचे उतरा तो विक किचन में चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग मॉन्स्टर, आज ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? ऑमलेट या पराठा? विक ने हंसते हुए पूछा। आरव ने अपनी टी शर्ट ठीक की और कहा, जो भी तू बना दे भाई। बस जल्दी कर, ऑफिस जाना है। विक ने चाय का कप आरव की तरफ बढ़ाया और कहा, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है? मैं तो रोज नई एडवेंचर ढूंढता हूँ, और तू? बस काम और घर। जिंदगी में कुछ मजा करना। आरव ने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराया। मजा क्या है, शांति में ही मजा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि विक को पता है, उसकी जिंदगी कभी इतनी सरल नहीं थी। विक उसके साथ तब से था जब। नहीं, अभी नहीं। आरव ने खुद को रोका। अतीत को अभी दबाकर रखना था। वो भारत आया था एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए, पुरानी यादों को पीछे छोड़कर। लेकिन विक उस अतीत का हिस्सा था जो कभी नहीं छोड़ता। दिनचर्या शुरू हुई। आरव ऑफिस के लिए निकला। दिल्ली की मेट्रो में भीड़ थी, लेकिन वो हमेशा की तरह शांत खड़ा रहा। ऑफिस पहुंचकर अपना डेस्क संभाला। उसकी टीम में एक लड़की थी, नाम था नेहा। वो आरव को पसंद करती थी, लेकिन आरव कभी ज़्यादा बात नहीं करता। आज नेहा ने आकर कहा, आरव, आज शाम को टीम आउटिंग है, आएगा ना? आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, देखता हूँ नेहा, अगर टाइम मिला तो। नेहा ने मुंह बनाया, तू हमेशा ऐसे ही करता है। तेरे बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। कहाँ से है तू असल में? परिवार कहाँ है? आरव ने बात टाल दी, बस यहाँ वहाँ से। चल काम करते हैं। दोपहर में लंच ब्रेक हुआ। आरव कैफेटेरिया में अकेला बैठा सैंडविच खा रहा था जब विक का फ़ोन आया। मॉन्स्टर, शाम को क्या प्लान है? मैंने एक नई जगह ढूंढी है, ओल्ड दिल्ली में स्ट्रीट फूड। चलेंगे? आरव ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी घर आना। विक ने जोर से हंसा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। याद है ना? आरव की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हाँ, विक को सब याद था। वो दोनों का बॉन्डर इतना गहरा था कि विक आरव को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन क्यों? ये राज अभी छुपा था। शाम हुई। ऑफिस से लौटते वक्त आरव को लगा जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। दिल्ली की भीड़ में ये आम था, लेकिन आरव की इंस्टिंक्ट्स हमेशा अलर्ट रहती। वो रुककर पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद वहम है, उसने खुद से कहा। घर पहुंचा तो विक पहले से इंतजार कर रहा था। चल मॉन्स्टर, आज तुझे असली दिल्ली दिखाता हूँ। दोनों निकल पड़े। पुरानी दिल्ली की गलियां, चांदनी चौक की रौनक, पराठे वाली गली की महक, सब कुछ जीवंत था। विक फोटो खींच रहा था, आरव हंस रहा था। लेकिन अचानक एक कोने में एक आदमी दिखा जो उन्हें घूर रहा था। काला कोट, चश्मा। आरव की नज़र उस पर पड़ी और उसका दिल धड़क उठा। विक, आरव ने धीरे से कहा, चल घर चलते हैं। विक ने हैरानी से देखा, क्या हुआ? अभी तो आए हैं। लेकिन आरव की आंखों में वो चमक देखकर विक समझ गया। ठीक है, चल। घर लौटते वक्त दोनों चुप थे। फ्लैट में घुसते ही विक ने दरवाजा बंद किया और कहा, क्या था वो? कोई पुराना? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, शायद गलतफहमी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि अतीत की छाया कभी कभी लौट आती है।
विक ने कंधे पर हाथ रखा। मॉन्स्टर, तू अकेला नहीं है। मैं हूं ना, आरव ने मुस्कुराकर कहा। पता है ब्रो। रात हो गई। आरव बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कि आसमान भी उसके मन की उथल पुथल को महसूस कर रहा हो। विक सो रहा था, लेकिन आरव की आंखों के सामने वो चेहरा घूम रहा था। क्या वो कोई पुराना दुश्मन था, या सिर्फ संयोग? अतीत को दबाने की कोशिश में वो कितना आगे जा सकता था। लेकिन अभी ये सिर्फ एक साधारण लड़के की जिंदगी थी, आरव की जिंदगी। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन। लेकिन आज आरव ने फैसला किया कि वो नेहा की टीम आउटिंग में जाएगा। शायद जिंदगी में थोड़ा बदलाव जरूरी था। विक को बताया तो वो खुश हो गया। वाह मॉन्स्टर, आखिर तू इंसान बन रहा है। शाम को आउटिंग में नेहा ने आरव के बगल में बैठकर बातें की। तुझे पता है आरव, तू बहुत मिस्टीरियस लगता है, जैसे कोई राज छुपा हो। आरव ने हंसकर कहा, सबके पास राज होते हैं नेहा। लेकिन मन ही मन सोचा, मेरा राज दुनिया बदल सकता है। आउटिंग खत्म हुई। घर लौटते वक्त फिर वही एहसास, कोई फॉलो कर रहा है। इस बार आरव ने पीछे मुड़कर देखा और एक कार को दूर जाते देखा। विक को फोन किया। विक, घर पर रहना, मैं आ रहा हूँ। विक ने चिंतित होकर कहा, क्या बात है मॉन्स्टर? सब ठीक? आरव ने कहा, हाँ बस सावधान रहना। रात गहराई। आरव घर पहुंचा और विक के साथ बैठकर बातें की। विक ने पुरानी यादें ताज़ा की, बिना डिटेल्स के। याद है ना, जब हम पहली बार मिले थे? तू कितना अलग था। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब सब बदल गया है। लेकिन दोनों जानते थे कि बदलाव इतना आसान नहीं। अतीत की साए धीरे धीरे करीब आ रहे थे। एपिसोड 2, छायाओं का पीछा। दिल्ली की रात बारिश की बूंदों से और गहरी हो गई थी। आरव और विक अपने छोटे से फ्लैट में बैठे थे। कमरे में एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था और बाहर की बारिश की आवाज़ एक अजीब सी शांति ला रही थी। लेकिन आरव के दिमाग में शांति नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही काले कोट वाला आदमी घूम रहा था। वो चेहरा कहीं देखा हुआ लगता था, लेकिन याद नहीं आ रहा था। विक ने चाय का एक और कप बनाया और आरव की तरफ बढ़ाया। क्या सोच रहा है मॉन्स्टर? तू आज कुछ ज्यादा ही खोया हुआ है। आरव ने चाय का कप लिया और एक लंबी सांस छोड़ी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डर लग रहा है। विक ने भौहें चढ़ाईं। डर? तो और डर, वो भी दिल्ली की सड़कों से। हाँ हाँ, मजाक मत कर। लेकिन आरव की आंखों में वो गंभीरता देखकर विक की हंसी रुक गई। बता, क्या बात है? वो कार, कोई पुराना वाला? आरव ने सिर हिलाया। पता नहीं विक, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। विक ने कंधे पर हाथ रखा। देख मॉन्स्टर, जो भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे पहले था वैसे अब भी। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था। वो अतीत, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था, अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा था। लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोला। उसने चाय खत्म की और कहा, सो जा विक, कल ऑफिस है। अगली सुबह फिर वही रूटीन। आरव छत पर योग करता रहा, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। नीचे सड़क पर उसकी नज़रें हर आने जाने वाले को स्कैन कर रही थीं। कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन उसका मन बेचैन था। ऑफिस जाने के लिए मेट्रो में चढ़ा तो उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। भीड़ में एक आदमी था, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी आंखें आरव पर टिकी थीं। आरव ने उसे नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं किया। शांत रह आरव, उसने खुद से कहा। ऑफिस में दिन सामान्य था। नेहा फिर से आरव के पास आए। कल की आउटिंग में तू कुछ अजीब लग रहा था। सब ठीक है ना? उसने पूछा। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ बस थोड़ा थक गया था। नेहा ने हंसकर कहा, तू हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है? कभी तो खुलकर बात कर। आरव ने जवाब नहीं दिया, बस काम में लग गया। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो सोच रहा था कि क्या उसका अतीत वाकई उसे ढूंढ रहा है, या ये सिर्फ उसका वहम है। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त आरव ने फैसला किया कि वो आज अकेले घर नहीं जाएगा। उसने विक को फ़ोन किया। विक, मेट्रो स्टेशन के पास मिल। विक ने बिना सवाल किए हामी भरी। स्टेशन पर पहुंचकर विक ने देखा कि आरव कुछ परेशान है। क्या हुआ मॉन्स्टर? फिर कोई कार? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमें सावधान रहना चाहिए। विक ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, लेकिन तू मुझे कुछ तो बता। मैं तेरा भाई हूँ, कुछ छुपा मत। दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी गली से गुजरते वक्त आरव ने देखा कि वही काले कोट वाला आदमी फिर से दिखा। इस बार वो ज्यादा दूर नहीं था। वो एक दुकान के बाहर खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। आरव ने विक का हाथ पकड़ा और तेजी से दूसरी गली में मुड़ गया। क्या था वो? विक ने फुसफुसाते हुए पूछा। बाद में बताता हूँ, आरव ने कहा और दोनों तेजी से घर की ओर बढ़े। घर पहुंचते ही आरव ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। कोई नहीं था।
विक ने गुस्से में कहा, अब बता मॉन्स्टर, ये क्या चल रहा है? तू मुझे कुछ नहीं बता रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तू डरा हुआ है। आरव ने लंबी सांस ली और कहा, विक, कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन तू मुझ पर भरोसा रख, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। विक ने गहरी नज़रों से आरव को देखा। मॉन्स्टर, तू भूल गया क्या? मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा भाई हूँ। तू पहले भी ऐसे ही था, सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करता था, लेकिन अब नहीं। अगर कुछ है तो मुझे बता। आरव ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रात को खाना खाते वक्त विक ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। चल मॉन्स्टर, एक पुरानी बात बता, याद है वो रात जब हमने। उसने बात अधूरी छोड़ी और हंसने लगा। आरव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो रात, तूने मुझे बचा लिया था। विक ने आंख मारकर कहा, और तूने मुझे। हमारी जोड़ी ही ऐसी है। लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था, क्या वो पुरानी जोड़ी अब भी वैसी ही थी? अगली सुबह आरव ने फैसला किया कि वो उस आदमी का पीछा करेगा। ऑफिस जाने से पहले उसने विक को बताया, मैं आज कुछ ढूंढने जा रहा हूँ, तू अपने रूटीन में रह। विक ने गुस्से में कहा, पागल है क्या? तू अकेले जाएगा, मैं साथ चलता हूँ। लेकिन आरव ने मना कर दिया, नहीं विक, ये मैं अकेले करूँगा, तू बस सावधान रहना। आरव दिन भर ऑफिस में रहा, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसने मेट्रो स्टेशन के पास उस जगह का रास्ता याद किया जहां उसने उस आदमी को देखा था। शाम को वो उसी गली में गया। वहां एक पुरानी सी दुकान थी जहां लोग चाय पी रहे थे। आरव ने एक कोने में बैठकर नजर रखी। कुछ देर बाद वही काले कोट वाला आदमी दिखा। वो एक फ़ोन पर बात कर रहा था। आरव ने ध्यान से सुना। वो हिंदी नहीं बोल रहा था, कोई विदेशी भाषा थी, शायद रूसी। आरव का दिल जोर से धड़का। वो भाषा उसे जानी पहचानी थी। अचानक उस आदमी की नज़र आरव पर पड़ी। वो रुक गया और फ़ोन काटकर तेजी से दूसरी तरफ चला गया। आरव ने उसका पीछा करने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। नहीं, अभी नहीं, उसने खुद से कहा। वो जानता था कि अगर वो पीछा करता तो शायद पुराने घाव फिर से खुल जाते। वो घर लौटा। घर पहुंचते ही विक ने देखा कि आरव का चेहरा पीला पड़ गया है। क्या हुआ मॉन्स्टर, तू ठीक है? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। विक ने गंभीर होकर कहा, बताना क्या है? तू मुझे अंधेरे में क्यों रख रहा है? आरव ने कहा, विक, कुछ लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों, ये मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। रात को आरव ने अपने पुराने बैग से एक छोटा सा लॉकेट निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, उसकी और विक की, पुराने दिनों की। लेकिन उस तस्वीर के पीछे कुछ और था, एक कोड। आरव ने उसे देखा और सोचा, क्या ये वही है? क्या जीरो फिर से जाग रहा है? उसने लॉकेट बंद किया और सो गया। लेकिन नींद में भी उसका दिमाग उस अतीत को टटोल रहा था जो वो भूलना चाहता था।